औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे दो तीन गुजारिशें करना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि जी मेरी इस स्पेसिफ़िक वीडियो के बारे में मेरे बहुत सारे चाहने वाले इंडिया में भी मौजूद हैं, तो खुदारा आप तबसरा ना करें। मैं इंसानियत की खातर बोलता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान का वफादार शहरी हूँ। और दूसरे नंबर पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक और लोगों में शेयर भी किया करें। जितना ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे ख्यालात जो है ना लोगों तक पहुंचेंगे। फिर लोगों का काम है कि वो ख्यालात को किस तरह से एनालाइज करते हैं, किस तरह से ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं, वो मुझे उनसे रहनुमाई मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान में एक सिख हकीम जो था वो चारसद्दा रोड पेशावर में कत्ल हो गया। उसकी एक दफ़ा खबर आई कि जी एक सिख को दुकान में घुस के गोलियां मार के मार दिया गया। अब ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? सिख हमारा भाई था, वो पाकिस्तानी था। अगर उसके खिलाफ कोई एलिगेशन था तो क्या हमारे इदारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने इदारों पे फ़ख्र है कि इदारे हमारे इस काबिल हैं कि वो ट्रेस आउट करके उसको गिरफ्तार कर सकते थे। और अगर ये कार्रवाई जिसने भी की है, मतलब मेरा गुमान है कि टीटीपी के दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की है, तो जिसने भी कार्रवाई की है उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, उसकी वजाहत क्यों नहीं की जा सकी? तो ये बहुत बड़ा अलमिया और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। और दूसरी तरफ आ जाए पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का, पंजाब पुलिस में भी अल्लाह माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आज भी जब राव सरदार साहब को बतौर आईजी चार्ज संभाले हुए आज कम से कम 1 महीना तो हो ही गया है, या 1 महीना नहीं हुआ तो 15-20 दिन तो हो ही गए हैं। आज भी डकैतियां उसी तरह से हो रही हैं, उसी तरह से राहजनी की वारदातें हो रही हैं, उसी तरह से लोगों से स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, उसी तरह से लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, और मतलब सब कुछ उसी तरह से हो रहा है। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि वो अचानक वारदात होती है, वो रिपोर्ट तलब कर लेती है सीसीपीओ से, सीसीपीओ रिपोर्ट तलब कर देता है मुतलका एसपी से, और एसपी रिपोर्ट तलब कर लेता है डीएसपी से, डीएसपी रिपोर्ट तलब कर लेता है एसएचओ से। मतलब रिपोर्टों पे ही हमारा गुजारा हो रहा है। और उससे तरफा तमाशा ये है कि जी हर थाने में 2 लेडी कांस्टेबल को बिठा दिया गया फ्रंट पे कि वो रिपोर्ट दर्ज करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो जाते ही, जब आप थाने में जाते हैं तो आपको डिफरेंट माहौल मिलता है। ये नहीं मिलता कि जी उधर से वो मतलब वो जो बंदे को बंदा ही नहीं समझता वो बैठा हुआ मुहर्रर मिलता है या कुछ और मिलता है, एक खातून मिलती हैं आपसे, ठीक है, और रपट भी आपकी दर्ज हो जाती है। लेकिन इससे क्या इखलाकी बीमारी नहीं फैल रही? मैं बार कह चुका हूं और आज फाइनली कह रहा हूं कि लॉर्ड मैकाले के कवानीन जो कम अज कम 250 साल से 350 साल पुराने कवानीन हैं, उन कवानीन को रीशेप करके 1938 या 35 के एक्ट में शामिल किया गया, और उसी एक्ट पे पुलिस बनाई गई। और पुलिस बनाई गई जिस एक्ट पे, वो एक्ट था लोगों को डराने के लिए, मकामी हिंदुस्तान के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको सजाएं देने के लिए, वो जराइम को खत्म करने के लिए वो एक्ट था ही नहीं। अब जब एक्ट बनाए हमारी बुनियाद ही गलत जगह पे रखी गई, तो अब हम क्या कर लेंगे? अभी आप लाहौर के किसी थाने में भी चले जाएं, थाना मिल्लत बाग में चले जाएं, थाना इकबाल टाउन में चले जाएं, थाना सब्जाजार में चले जाएं, थाना बागबानपुरा में चले जाएं, किसी थाने में चले जाएं, वहां पे अगर डीपली ये चीजें जो है ना, ये साल बाद आपके सामने आएंगी। मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि वो खातून जो है, वो लेडी कांस्टेबल जो बैठी हुई है फ्रंट पे, उनके और आगे एएसआई साहबान, सब इंस्पेक्टर साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, सब का कोई ना आशिकी के चक्कर चल रहे होंगे।
और वो स्कैंडल सामने आना शुरू हो जाएंगे, और तो कुछ फायदा होगा नहीं। इस तरह के स्कैंडल संभालते संभालते पंजाब पुलिस अपने ही लोगों को मतलब पकड़ पकड़ के तो वो दे रही होगी। अभी 3 दिन पहले एक कांस्टेबल जो ड्राइवर था वो एक बच्चे से ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया है। तो क्यों नहीं सबसे पहले कवानीन को जदीद तरीके के मुताबिक बनाएं। सिटीजन पुलिस, सिटीजन शहरियों के दरमियान राब्ते का और कोऑपरेशन का और कोऑपरेटिव पुलिस बनाएं। कवानीन इस तरह के बनाएं, फिर उन कवानीन पे नए अफराद को भर्ती करें। पुरानों का अल्लाह मालिक है, वो जाने, उनका काम जाने, चाहे गवर्नमेंट उनको पेंशन दे के फारग कर दे, चाहे उनको गोल्डन शेक हैंड दे दे, ये इस मसले का हल नहीं है। नए लोग आए, नए लोग उनको ट्रेनिंग दें जो कोऑपरेशन सिखाएं अवाम के दरमियान, और अल्लाह भला करे आम अवाम के दरमियान, और पुलिस ऑफिसर और आम अवाम का रिश्ता जो है ना वो बहुत गहरा हो। और फिर हम इस पुलिस को इस काबल समझेंगे कि जो अंधेरा उजाला वाली पुलिस नहीं है। वरना तो आजकल अंधेरा उजाला के काम चल रहा है, वो जदीद वर्जन उसका चल रहा है कि जी वो ऊपर से आईजी साहब कहते हैं जी क्या हो गया, सीसीपीओ को कहते हैं, सीसीपीओ झाड़ देता है नीचे, अल्लाह भला करे आपका। एसएसपी को क्या हो गया जी, वो आगे झाड़ देता है एसपी को, एसपी झाड़ देता है डीएसपी को, डीएसपी झाड़ देता है एसएचओ को, मामला खत्म। और नतीजतन अगले दिन फिर चोरियां डकैतियां शुरू हो जाती हैं। और इन चोरियों डकैतियों को रोकने के लिए पुलिस को तो आप ठीक करेंगे ही करेंगे, आप खुदारा लोगों को रोजगार भी दें, लोगों को करने का काम भी दें। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, लेकिन मेरी बात का तो असर होता कोई नहीं कि इन लोगों को अगर आप इखलाकी तरबियत नहीं देंगे, लोगों को अगर आप रोजगार नहीं देंगे, काम मसरूफियत कोई और नहीं देंगे, तो वो इसी तरह से करेंगे। किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के वो भाग गए, किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली, किसी की गाड़ी चोरी कर ली, करते करते वो मतलब इसी तरह से जराइम बढ़ते रहेंगे। और राव सरदार साहब बैठ के नोटिस पे नोटिस लेते रहेंगे, और नतीजा क्या होगा, सिफर। तो खुदारा ये 2021 है, अक्टूबर शुरू हो चुका हुआ है, तो इस दौर की जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस बनाएं, वरना ये पुरानी पुलिस से आपका गुजारा नहीं होना। पुरानी पुलिस का हशर वही होना है कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो ये यकीन माने आप, मैंने तो 1 साल तो बाद तो कहा है ना आपको कि जी माशके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप 5 या 10 साल बाद की सूरत हाल देखें ना, तो इनके मतलब आधे लोग ड्यूटियां कर रहे होंगे थाने में, और आधे लोग होंगे हवालात में। पुलिस वाले आधे लोग हवालात में होंगे और आधे लोग ड्यूटियां कर रहे होंगे, और उनको समझ नहीं आ रही होगी कि हवालात वालों को चाय खाना पहले देना है या हमने चाय खाना पहले खाना है। क्योंकि हो सकता है कि एक सब इंस्पेक्टर एसएचओ बन के बैठा हो और एक इंस्पेक्टर, फुल इंस्पेक्टर, वो हवालात के अंदर हो। तो ये इस वक्त पुलिस वाले भी, उनका भी दिमाग ही मतलब बिल्कुल फारग हुआ है दिमाग भी, और अवाम पुलिस से वैसे डरती है। ये ज़हन में रखे, क्राइटेरिया बना लें कि जब अवाम पुलिस वाले को देखती है तो उसको अगर तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है तो पुलिस हमारी ठीक है, अगर उसको खौफ का एहसास होता है तो इसका मतलब है पुलिस इज समथिंग रॉन्ग। वो क्या चीज़ रॉन्ग है ये ढूंढना आपका काम है, और उसको इलाज करना आपका काम है। और खुदारा इस मुल्क से अमन को बहाल करें, इस मुल्क में, और दहशत गर्दी को ख़त्म करें, मजहबी मनाफरत को ख़त्म करें, और ये अब्दुल अजीज़ जैसे मुल्लाओं को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि हम सुख और सुकून से यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके, वैसे मैं नहीं बात कर रहा, मेहनत मजदूरी करके हालात इस तरह के पैदा करें कि हम मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे कुछ कमा सकें।
तो मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।